बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे क्लास 11th के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 में सबसेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट के बाद जो सेट आता है वो आता है प्रॉपर सबसेट। क्या आता है? प्रॉपर सबसेट। तो देखिए होता क्या है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट जस्ट लाइक सबसेट ही जैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से मिलेगा, प्रोपर, है ना। प्रॉपर सबसेट इसको बोलते हैं। और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ऐसा होता है। सबसेट का भी बताया था कि सिंबल ऐसा ही होता है, ऐसा बात नहीं है। बस इसमें अंतर क्या रहता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी रहता है एंड ए नॉट इक्वल टू बी रहेगा बेटा जी, है ना। ए नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? बी रहेगा, यानी कि ए और बी दोनों बराबर नहीं रहेगा। सबसेट में क्या था कि ए और बी जो था वो दोनों के दोनों बराबर भी हो सकता था और ग्रेटर भी हो सकता था, या फिर स्मॉलर भी ले सकते थे। बशर्ते इसमें प्रॉपर सबसेट में ए सबसेट ऑफ तो बी होता ही है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ए इक्वल टू बी नहीं होगा, बराबर इक्वल नहीं होगा, बड़ा होगा या फिर छोटा हो सकता है। तो आप देखेंगे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया, मैं एग्जांपल क्या लेते हैं कि कोई सेट ए है ना। लेट मान लिया कि कोई सेट ए है और एक सेट में एलिमेंट है, मान लिया कि चलिए 1 3 5 लेते हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9 ले लिया मैं। चलो जो अनदर सेट लेंगे, बी सेट जो लेंगे, वो आपको हर हाल में ही तो लेना है। जैसे मान लीजिए इधर ऑर्डर चेंज कर दिए तो 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। 9 के बाद और आप डाल सकते हैं तो 11 ले सकते हैं। आप 13 भी डाल दिए। देखिए ए अब क्या है कि सेट ए और बी बराबर नहीं है, ए इक्वल नहीं है। सेट ए में क्या है, सारा का सारा एलिमेंट सेट बी में मैच करा, बाकी सेट बी का एलिमेंट क्या है 11, और जो 13 है वो आपको क्या है ज्यादा है, तो क्या है इसको इक्वल नहीं बोलेंगे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे और रीड एज कैसे करेंगे? तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या लिखेंगे? बी। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या लिखेंगे? बी। इस टाइप के जहां भी दिखे तो आप बोल सकते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो सबसेट जैसा इसमें भी होता है टोटल नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट। टोटल नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट, देखिए ध्यान से। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 टू पावर n माइनस 1, है ना। 2 टू पावर n माइनस 1, वेयर n क्या है? तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको फाइंड कैसे करते हैं? अगर बोलेगा क्वेश्चन रहता है एनसीईआरटी में हो तो क्वेश्चन आता है तो बोलता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो दिया हुआ रहेगा आपको देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, और फॉर एग्जांपल लेते हैं इसमें दिया हुआ है कि लेट मान लिया कि एक सेट है और एक सेट में ना आपको 5 एलिमेंट है। मान लें कि ए है, बी है, सी है और डी है और क्या है ई है। आपको एक सेट में कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। और बोल देगा कि फाइंड द प्रॉपर सबसेट, बोलेगा फाइंड द प्रॉपर सबसेट। तो क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 5, फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल, है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 टू पावर n माइनस 1। तो ये 2 है और ये आपको n कितना हो गया 5 माइनस 1, यानी कि 32 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 31। 31 आपका क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया। क्या हो गया? 31 क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट।
इसके बाद एक और सेट है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं? सुपर। तो सुपर सेट जो होता है सबसेट जैसा है। सुपर जो सेट होता है बच्चा वो होता है सबसेट जैसा है, सिर्फ लिखने का स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे सबसेट जो आपका होता है, आप लिखते ना हो सबसेट, क्या लिखते हो बताओ? ए सबसेट ऑफ बी लिखते हो। तो सुपर सेट में क्या होता है ना कि बी सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे लिख देंगे। अगर पलट के लिख देने से हम लोग का क्या बन जाता है? सुपर सेट बन जाता है। बाकी आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। ए सबसेट, जैसे मान लें कि आप एग्जाम्पल लेते हो, तो एग्जाम्पल लेते हो, लेट लेते हैं। लेट ए इक्वल टू मैंने ले लिया कि ए बी सी ही है। ए बी क्या है? सी है। ठीक है, तो बी वाला में क्या लेना पड़ेगा? तो बी में आपको ऐसा भी ले सकते हो कि ए बी सी, और इसमें डी भी लेते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो कि बी इज द सुपर सेट ऑफ कितना? ए। बस सिर्फ लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर सेट। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे पावर सेट। कैसा सेट? पावर सेट। तो पावर सेट क्या बोलता है? पावर सेट क्या बोलता है? आप ध्यान से देखो बच्चा लोग। पावर सेट, तो पावर सेट सबसे पहले होता है कि अ सेट which contain all the subset of given set A. A set which contain all the subset of given set A is called बोलते हैं पावर सेट। It is denoted by PA. PA से पावर सेट को डिनोट करते हैं। PA, जैसे ये पावर सेट हो गया, तो इसको फाइंड करने का फंडा है, जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट जैसे पढ़े हैं उसी टाइप से इसको भी फाइंड करते हैं। तो मान लिया सपोजेड कि कोई एक लेटर है, कोई एक सेट है, नॉट लेटर, तो सेट ए है और ए में अगर एलिमेंट मान लीजिए चलो तो कि ए बी और सी ही लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द पावर सेट। क्या बोल रहा है? फाइंड द पावर सेट। ठीक है, तो फाइंड द पावर सेट बोलेगा तो इसको पावर सेट कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो सबसेट निकालेंगे, और सबसेट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ सबसेट क्या होता है। जैसे आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना होगा तो 2d पावर n बताए थे, तो 2d पावर कितना होगा? 3 होगा। तो 2d पावर 3 मतलब कितना होगा? 8 होगा। और वो जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट है ना उसको खाली एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, सेमी ब्रैकेट के अंदर, तो आपको क्या कहलाया जाएगा? पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, जैसे पावर सेट को सबसे पहले पीए से डिनोट कर लेते हैं। ऐसा इसका पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबसेट में किससे स्टार्ट करते थे? तो 5 से स्टार्ट करते थे। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 के बाद क्या लेंगे? ए लेंगे। ए के बाद क्या लेंगे? बी लेंगे। बी के बाद क्या लेंगे? सी लेंगे। सी के बाद फिर से पेयर बनाएंगे। पेयर में क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। ए बी के बाद क्या लिखेंगे? बी सी लिखेंगे। बी सी के बाद क्या लिखेंगे? ए सी लिखेंगे। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? ए बी सी लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए इसको सेमी ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ए हम लोग का क्या था? सबसेट था, और इसको सेमी ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो ए हम लोग का क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? पावर सेट कहलाएगा बेटा जी। तो इसको आप देखेंगे। अच्छा, एक नंबर ऑफ पावर सेट भी निकालने के लिए होता है, तो नंबर ऑफ पावर सेट सिर्फ ऐसे डिनोट करते हैं। देखो नंबर ऑफ पावर सेट, तो नंबर ऑफ जो पावर सेट को डिनोट करेंगे सर, नंबर ऑफ पावर सेट, जैसा मान लिख सकते हैं कि एन पी ए, तो एन पी ए इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे 2d पावर n, और वेयर जहां तक वेयर n इज नंबर ऑफ, बस एलिमेंट्स बोल दीजिए आप, तो यहाँ पावर सेट निकल सकता है। जैसे अगर इसका पावर सेट निकला तो इसमें कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इस टाइप से हम लोग निकालते हैं पावर सेट। इसके बाद लास्ट है आपका टाइप ऑफ सेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखो नाम से पता चलता है कि यूनिवर्स है। यूनिवर्स मतलब
पूरा वर्ल्ड मान लीजिए, अगर पूरा वर्ल्ड को बोलते हैं कि अगर यूनिवर्स है तो वर्ल्ड में जितना अगर मान लें कि कंट्री है वो आपको सेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल टाइप है ना, रेक्टेंगल टाइप का शेप से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है। और सर्कल टाइप का जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि सेट है। मान लेते हैं कि चलो एक इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, इंडिया को हम लोग बोलेंगे कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इंडिया में जितना सारा स्टेट है उसको मान लेंगे कि सेट है। क्या है? सेट है। बड़ा वाला को यूनिवर्स और छोटा वाला को सेट बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना। तो यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले जो सिंबल से डिनोट करते हैं, चाहे तो ऐसा वाला यू ले सकते हैं, चाहे तो एस से भी ले सकते हैं, और चाहे तो इस टाइप के सिंबल से भी हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, रेक्टेंगल टाइप को सेट को शेप, रेक्टेंगल टाइप का जो शेप होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और एक सर्कल टाइप का जो शेप होता है, ऐसा वाला शेप और ऐसा वाला शेप, है ना, ऐसा वाला शेप, इसको हम लोग बोलते हैं सेट। अगर मानते हैं कि अगर सेट ए है और ये सेट क्या है? बी है, और पूरा वो कंबाइन कर देंगे, बोलेंगे यूनिवर्सल सेट है। इसमें हम लोग सेट में एलिमेंट भी लिखते हैं। जैसे मान लें कि सेट ए लेते हैं इधर, है ना, सेट ए में जो एलिमेंट है मान लीजिए कि 1 3 5 है। अनदर सेट आपके पास क्या है? बी है, और बी में एलिमेंट क्या है? मान लेते हैं 2 3 7 है। और एक बड़ा सा सेट लेते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को मैं बोल देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेते हैं। अब इसको इसमें अरेंज कैसे करेंगे, सजाएंगे कैसे, दर्शाएंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे आप, तो आप ध्यान से देखिए। सेट ए में कितना एलिमेंट है? तो 1 3 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 3 और 5। सेट बी में कितना एलिमेंट है? तो 2 3 7, तो 2 हो गया, 3 तो है लिखा हुआ और 7 लिख दिए। इसके बाद जितना बच गया वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है तो 4 डाल दीजिए, 6 है तो 6 डाल दीजिए, 7 हो गया, 8 डाल दीजिए, और क्या डाल देंगे? 9। इस टाइप के सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसका डिफिनेशन होता है ऑल द सेट्स, है ना, कंटेन कॉन्टेक्स्ट अ गिवन सेट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक बड़ा आप कंटेनर ले लो, उसमें छोटा छोटा कंटेनर डाल दो, तो बड़ा वाला जो कंटेनर होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, और छोटा छोटा जो कंटेनर होगा वो आपको होगा सेट्स। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइप ऑफ सेट हम लोग फिनिश कर चुके हैं, अब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज देखिए, स्टार्टिंग से कर देते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1, तो 1.1 आज करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.2 करेंगे, फिर हम आपको इंटरवल पढ़ाएंगे, है ना। इंटरवल क्या होता है सिर्फ ध्यान से देखिए, मैं बोल दूंगा आप समझ जाएंगे। बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, तो बोला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ है वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो जे से क्या क्या स्टार्ट होता है, मान लिया कि अगर ए लेना चाहते हैं तो ए ले लीजिएगा, और जे से स्टार्ट होता है जनवरी, है ना, जनवरी, जून, जुलाई, तो ऐसा टाइप सेट बन गया, इसको बोलेंगे कि सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा देखिए, ऐसा चीज समझिए आप, कुछ वर्ड है मेरे पास, अगर वो वर्ड चला है तो वो सेट नहीं कहलाता। जैसे बोलेगा मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, डेंजरस एनिमल, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, शॉर्ट, है ना, ये कुछ वर्ड है जो कि आपका वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं वेल डिफाइंड है? जैसे मान लें कि बेस्ट बोल दिया,
तो बेस्ट अभी तक किसी चीज़ को मैंने बोला नहीं गया कि बेस्ट क्या होता है। सब तो बेस्टे है, सब लोग तो, कोई बोलेगा कि मैं खराब हूँ, सब लोग तो बोलेंगे बेस्टे हैं कि नहीं। तो या टैलेंटेड ही है या इंटेलिजेंटे हैं, तो सब लोग तो बोलते हैं कि इंटेलिजेंट है। तो ये जो वर्ड है गुड, बेटर, बेस्ट, इंटेलिजेंट, डेंजरस, मोस्ट टैलेंटेड, ये जो वर्ड है ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये वर्ड जहाँ भी दिखे तो आप बोलिए कि ये सेट नहीं है। तो ये बोलेगा कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया, इट इज सेट और नॉट, तो बोलिए आप कि नहीं, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बोला है कि अ टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या सेट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये जो बेस्ट का जो टर्म है वो चेंज करेगा। कोई बोलेगा कि नहीं विराट कोहली अच्छा है, कोई बोलेगा रिंकी पोटिंग अच्छा है, कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी अच्छा है, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर अच्छा था, मतलब बेस्ट था। तो क्या होता है, बेस्ट जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ए सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ए सेट हो सकता है, क्योंकि जितना मेरे क्लास में बच्चा होगा, मान लें कि आप 11th क्लास में, 11th क्लास में 20 या 25 या 45 या 50 बच्चा होगा, तो सबका अपना अपना नाम अलग अलग होगा, सबका रोल नंबर अलग होगा, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, इसको सेट हम लोग बोल सकते हैं, और ए इट इज अ सेट। अब यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, इट इज सेट और नॉट? यस, ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट है। तो लिख दीजिएगा इट इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये सेट है या नहीं है? ये सेट है, इट इज अ सेट। इसको आप सेट बोल सकते हो, इट इज अ सेट। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार है वो किनको मिल रहा है? मुंशी प्रेमचंद को। तो ये आपका क्या है? सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी सेट है। इवन इंटीजर आप समझते हैं 2 4 5 6 7 8, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इसको मान लिया कि ऐसा कुछ ए होगा, और इवन इंटीजर आप ऐसा लिख सकते हो 2 4 6 8, है ना, बहुत दूर तक इंटीजर बहुत दूर तक होता है, इसको आप बोल सकते हो कि क्या है? सेट है। इसके जस्ट बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? अच्छा, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, देखिए बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब एनसीईआरटी में आपको सेट में जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या सेट है? तो है। क्यों? डिफरेंट आपका नंबर दिया हुआ 1 2 3, चाहे 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, ऐसा नहीं कि एक ही नंबर का 2। अगर ऐसा है तो एक्सरसाइज चेंज होगा, 1.1 होगा तो 1.2 में कुछ ऐसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका सेट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए मैं डेंजरस, मोस्ट डेंजरस मैंने पहले बोल चुका था कि डेंजरस एनिमल है, तो आपका क्या है? सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। जानवर आपको वैसे बोल सकते हैं, कोई भी जानवर खतरनाक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक सिंबल आता है, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक, है ना, जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आपको फिल करना है। इस सिंबल को बोलते हैं बट आप बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। देखो इस सिंबल कैसे फिल करेंगे, जैसे हम लोग मान लें कि अभी मान लें कि पटना से बिलोंग करते हो आप, तो आप बोलोगे कि पटना, आई बिलोंग्स टू पटना। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो बोलोगे कि आई बिलोंग टू दिल्ली। बट आप पटना दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हो तो बोलोगे सकते हो ना, आई डोंट बिलोंग्स टू पटना या आई डोंट बिलोंग्स टू कितना, दिल्ली। तो जहां पे बिलोंग करेगा यानी सेट के अंदर, अगर सेट के अंदर एलिमेंट दिखेगा तो बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। अगर सेट के अंदर जो एलिमेंट नहीं दिखेगा वहां पे डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। जैसे 5 तो सेट के अंदर है, तो सेट के अंदर है तो ये आपका सिंबल बिलोंग्स टू रहेगा। ये आपको 8 इस सेट के अंदर है तो नहीं है, तो यहाँ पे सिंबल क्या लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा। यहाँ पे 0 सेट के अंदर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। 4 इस सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू होगा। 2 सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू होगा। 10 सेट के अंदर है तो नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट
बिलोंग्स टू होगा। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए हैं। फिर हम लोग अगला क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चा बाय।